स्क्रीन आ गई स्क्रीन? हाँ जी भैया आ गई। ठीक है। आज जो मुझे आपको बताना है वो ये है कि स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर हम कहाँ यूज करेंगे। जैसे आपने देखा था कल मैंने क्लास में जब काम किया था तो क्लास में फंक्शन थे। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ प्रैक्टिकल की। मैंने यहाँ पे क्लास बनाया जिसका नाम दिया डेमो, ब्लॉक स्टार्ट एंड ब्लॉक बंद। तो यहाँ पे स्पेसिफायर आ गया और तीन मैंने वेरिएबल ले लिए ए बी सी, और यहाँ पे लिया पब्लिक, और यहाँ पे एक फंक्शन लिया मैंने गेट ब्लॉक स्टार्ट ब्लॉक बंद। फिर लिया मैंने कैलकुलेशंस ब्लॉक बंद। फिर लिया मैंने आउटपुट, फिर ब्लॉक बंद। तो देखा जाए तो ये तीन फंक्शन है। अगर ये तीन फंक्शन नहीं बल्कि 10 फंक्शन होते तो इसकी कोडिंग जब मैं करूंगा तो ये नीचे 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 चले जाएंगे। सो उसको रीड करना मुश्किल हो जाएगा। सो विद द हेल्प ऑफ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर मैं क्या करूंगा, इन फंक्शंस को डिफाइन करूंगा क्लास के बाहर। लेकिन उसका मुझे सेट करना पड़ेगा कि हाँ, डिफाइन करना पड़ेगा कि ये फंक्शन उसी क्लास से बिलोंग करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इन तीनों को उठा के यहाँ से क्लास के बाहर ले आता हूँ। यहाँ मैं देखो तीनों को मैं क्लास के बाहर ले आया, कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे अगर मैं करूंगा तो ये तीन फंक्शन अलग हो गए, जिसका जो कि ग्लोबल हो गए, मीन्स क्लास से बाहर है और मेन से भी बाहर है। ना ये मेन के अंदर आ रहे हैं ना ये क्लास के अंदर आ रहे हैं। सो अगर मेरे को क्लास का पार्ट डिफाइन करना है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे गेट कॉल करूंगा एंड डेट्स इट। फिर यहाँ पे मैं कैलकुलेशंस करूंगा, डेट्स इट। इसके बाद मैं यहाँ पे आउटपुट लूंगा, डेट्स इट। सो इन तीनों को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बेसिकली फॉरवर्ड डिक्लेरेशन। कि मीन्स मैंने वहां पे डिफाइन कर दिया कि ये वाला फंक्शन जो है इस क्लास का फंक्शन है, लेकिन इसकी जो कोडिंग है वो मैं उसको नीचे कर रहा हूँ। नीचे का मतलब क्या है, यहाँ पे। अब ये कैसे पता लगे गेट फंक्शन उस क्लास का फंक्शन है? तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा क्लास का नाम। क्लास का नाम क्या है, डेमो। आगे आएगा कॉलन साइन दो बारी। तो यहाँ पे ये जो मैंने दो ऑपरेटर लगाए हैं ये वाले, इसको हम बोलते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, जिसका काम होता है टू डिफाइन मेंबर फंक्शन आउटसाइड द क्लास, क्लास के बाहर डिफाइन करने के लिए। इसी तरह जो ये कैलकुलेशन है, अगर आपने ये भी डेमो के अंदर लगानी है तो इसका भी ऐसे आ जाएगा। फिर आउटपुट लगानी है तो फिर आउटपुट के अंदर भी ऐसे आ जाएगा। एग्जीक्यूट देखते हैं करके, कोई एरर तो नहीं आ रहा? बिल्कुल एरर आया है। अब यहाँ पे आई थिंक गेट एक कीवर्ड होता है शायद, माइट बी। तो मैं जी या आउटपुट है ना, इसकी स्पेलिंग गलत है, मतलब टी अपनी, मेरे ख्याल से आपने टी नहीं लगाया आउटपुट में, ये अपनी आ रही है मेरे ख्याल से स्पेलिंग उसकी। गेट वैसे भी ना कीवर्ड है, तो मैंने जी जी ई डबल टी कर दिया। अभी यहाँ पे फिर प्रॉब्लम है, पब्लिक जी ई डबल टी फॉरवर्ड डिक्लेरेशन इसने नहीं लिया, ओके, क्योंकि मैंने रिटर्न टाइप नहीं लगाई। आगे लगाएंगे रिटर्न टाइप की, इस फंक्शन की कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है, तो मैंने वहां पे लगा दिया है वॉइड। एग्जीक्यूट करते हैं। अभी यहाँ पे एरर आया है क्या, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर टू डिफाइन मेंबर फंक्शन आउटसाइड द क्लास। सो आई थिंक यहाँ पे हम लोग फिर लगाएंगे पब्लिक। हमारा किस में आया था, गेट में आया था? नहीं, इसमें भी नहीं आया। डेमो सिंगल ऑपरेटर तो नहीं आएगा कहीं? नहीं, पर सिंगल तो आता है इनहेरिटेंस के अंदर, डबल ऑपरेटर ही आएगा ना। डबल ही आएगा। कोई इसमें कोई सिली सी मिस्टेक है। पब्लिक वॉइड गेट, मुझे देखना पड़ेगा इस पर एक बार।
इंस्ट्रक्टर में माई क्लास में ये आएगा, क्लास का नाम आगे इसका नाम, कार का नाम कार का नाम, तो क्लास का नाम आगे फंक्शन का नाम, दैट्स इट। बट हमारा एरर तो यहाँ आ रहा है, यहाँ पे एरर आ रहा है, तो हमारा एरर तो यहाँ पर आ रहा है ना पब्लिक में, नहीं नीचे आ रहा है। तो नीचे आ रहा है तो स्पेस का चक्कर तो नहीं है कहीं, नहीं स्पेस का चक्कर भी नहीं है, आएगा तो ऐसे ही। इसी को एक बार मैं सी में ट्राई करूं, टर्बो सी में, कॉपी टर्बो सी, इसको सेव करना पड़ेगा पहले मेरे को। मैं यहाँ पे सी ड्राइव में गया एंड टीसी में गया, बिन में गया, बिन में जाने के बाद यहाँ पे फाइल बनाई, न्यू, न्यू के बाद यहाँ पे टेक्स्ट फाइल बनाई, टेक्स्ट फाइल मैंने यहाँ पे कोई भी सेव कर दो किसी भी नाम से, सेव किया इसको, फाइल में जाके सेव एज नाम दे दिया, स्कोप डॉट सी, ऑल फाइल सेव। ओके, अब टर्बो सी ओपन करते हैं, टर्बो सी ओपन किया, फाइल का नाम, अरे यार चलो कोई नहीं, यहीं से कर लेता हूँ, एक्चुअली मेरे को सी प्लस प्लस करना था, इसको दोबारा कर लेता हूँ, सेव एज स्कोप डॉट सी प्लस पी पी, ये आ गया, एग्जीक्यूट करो, 6 एरर है, आईयू स्ट्रीम डॉट एच, यहाँ पे ये आएगा, 4 एरर है, नेम स्पेस एसटीडी यहाँ पे नहीं आता, 3 एरर है, गेट इज नॉट अ मेंबर ऑफ, ये तभी फंक्शन का एरर दे रहा है वहाँ पे, 3 एरर आ रहे हैं, गेट का भी, कैलकुलेशंस का भी, और ये मेंबर तो वहाँ पे ये है ही है ना, डेमो पब्लिक में लिया हमने, वॉइड वॉइड गेट, इसी का तो पार्ट है, तो एरर हमारा लाइन नंबर कौन सी मैं है? ये सेमीकोलन तो नहीं आने चाहिए गेट और कैलकुलेशन सब के पीछे? नहीं नहीं नहीं, लाइन नंबर 14 में एरर, अच्छा यहाँ पे एरर है ना, तो यहाँ पे अगर एरर है ना तो आई थिंक यहाँ पे पब्लिक आएगा, हाँ एक एरर आया, नहीं यहाँ पे पब्लिक नहीं आएगा, अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ तो अब पूरा एरर, ये मैसेज दे रहा है कि डेमो का मेंबर नहीं है, मेंबर तो है यार, मेंबर तो ऊपर ले रखा है मैंने, यहाँ तो रखा है मेंबर, ये क्या बात बनी, मेंबर तो है यार, और कैलकुलेशंस में भी एरर आ रहा है, डेमो का मेंबर नहीं है, ऐसे कैसे पॉसिबिलिटी है? क्लास, क्लास का नाम डेमो, प्राइवेट पब्लिक, पब्लिक के बाद वॉइड, क्लास को मैंने बंद भी कर दिया, ठीक हो गया, फिर डेमो क्लास का नाम दिया, अगर मैं यहाँ पे क्लास डेमो करता हूँ और यहाँ पे पब्लिक गेट करता हूँ, अब भी प्रॉब्लम है, अब भी प्रॉब्लम है, पब्लिक को हटाता हूँ, अब भी प्रॉब्लम, टर्मिनेशन इनकरेक्टली, नहीं यहाँ तो आई टर्मिनेट तो होएगा नहीं ना, तो ऊपर ही होएगा, लाइन नंबर 13, एरर तो इधर ही है यार, क्लास हमारी बंद होगी ना, क्लास डेमो प्राइवेट इंट ए बी सी पब्लिक वॉइड, अब हालांकि यहाँ पे मैं वॉइड भी नहीं लगाऊंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, तो मतलब ही नहीं है, पब्लिक क्लास डेमो भी नहीं आ रहा, शायद भी रिटर्न वगैरह जीरो नहीं हमने उनको दी, मेरे ख्याल से रिटर्न जीरो ऐसा नहीं कुछ नहीं है। उसका चक्कर नहीं है, यहाँ पे ना डिक्लेरेशन बोल रहा है कि हमने टर्मिनेट नहीं किया, लाइन नंबर 13 देखो बता रहा है, ये लाइन नंबर 13 देखो, लाइन नंबर 13 तो फिर हमारी यही है, तो पब्लिक डेमो तो यहीं पे कुछ गड़बड़ हो रही है, यहाँ तो मैंने कमेंट दे दिया, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है,
तो इसी में ही कुछ गड़बड़ है। अब गेट के लिए एरर दे रहा है यार। गेट के लिए तो क्या दे रहा है फंक्शन, मैं जी कर देता हूँ, जी ब्लॉक स्टार्ट ब्लॉक बंद, तो मतलब ही नहीं है, फंक्शन तो कॉल हो ही रहा है। यहाँ ये तो आने से रहा यार, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। एक काम करता हूँ, इसकी मैं हेल्प देख लेता हूँ एक बार। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर नहीं बताएगा। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर इन सी प्लस प्लस। इसने क्या किया है, टू डिफाइन अ फंक्शन आउटसाइड द क्लास। ये देखो, इसने फंक्शन लिया void, फंक्शन का नाम बनाया, पब्लिक के अंदर ही आया, यहाँ पे void आएगा। अच्छा, सेम सेम चीज आएगी, void आगे क्लास का नाम और आगे फन। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ये कहाँ से जाएगा बाहर, ये कहाँ से आगे चीज यार, ये एग्जीक्यूट दोबारा से करूँ क्या इसको? इसको स्वाइप कर दो भैया, फिर हो जाएगा मतलब ठीक। ऐसे नहीं, इसको स्वाइप करके ना, इसको ड्रैग करके, हाँ जी। हो गया हो गया हो गया हो गया। तो ये बोल रहा है कि हमने यहाँ पे अगर void लगाया ना, तो हम लोग यहाँ पे void लगा देंगे कैसे, इधर, बस इतनी सी जरूर था void। एग्जीक्यूट करो। हाँ, क्योंकि यहाँ मैंने void लगाया ना, इसलिए तो यहाँ भी हमारा फिर रिटर्न टाइप आएगी, तो इस चीज का एरर था, void। एग्जीक्यूट करो, चल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हेलो वर्ड तो हमारा वैसे प्रिंट हो रखा था यहाँ मेन में, तो प्रिंट हुआ है। अब बेसिकली क्या दिखने वाली बात क्या है कि हमने 3 फंक्शन ऊपर डिक्लेयर कर दिए यूजिंग फॉरवर्ड डिक्लेरेशन, कि इस क्लास में 3 फंक्शन है, जीई डबल टी, कैलकुलेशंस एंड आउटपुट। लेकिन इनकी जो फंक्शनैलिटी है वो मैंने डिफाइन नीचे करी। तो मान लो यहाँ पे अगर 10 भी होती तो मैं उन सबको पढ़ लेता बड़े आराम से, कुछ इस तरह से कि इस क्लास में इतने फंक्शंस यूज हो रहे हैं। हालांकि वो कर क्या रहे हैं वो फिर मेरे को चेक करना पड़ेगा मैन्युअली नीचे जाके एक एक करके, तो कोई दिक्कत नहीं है। सो बड़ी प्रोग्रामिंग ऑफ कोड जहां पर आता है वहां पे हम इस तरह का स्ट्रक्चर यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्कोप रेजोल्यूशन। सो सिंटेक्स क्या है कि जो रिटर्न टाइप है पहले वो आएगी, क्लास का नाम आएगा, क्लास का नाम आएगा, उसके बाद 2 ऑपरेटर आएंगे सेमीकोलन के, और फंक्शन का नेम गेट, आगे खत्म, दैट्स इट। अब इसमें जो कुछ भी कोडिंग करवानी है वो करवा लो। अब हम जैसे ए और बी की बात करते हैं, ए बी सी की, तो यहाँ पे ये मतलब नहीं होगा कि यार ए बी सी तो इसका वेरिएबल ही नहीं है। ठीक है, वो एबीसी हमारे इस क्लास का वेरिएबल है, लेकिन जो गेट मेंबर है वो भी तो उसी का पार्ट है क्लास का, तो यूज कर सकता है। वो बात अलग है कि डिफाइन हम क्लास के बाहर कर रहे हैं अंदर कर रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है, बट वो चलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ डिफाइन किया, एंटर 3 नंबर्स, और यहाँ पे लिखा मैंने सी इन ए, सी इन बी, सी इन सी। 3 नंबर स्कैन हो गए। 3 नंबर स्कैन होने के बाद फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, कैलकुलेशंस को कॉल किया, जो यहाँ पे क्या कर रहा है, जब भी ये कॉल करेगा तो रिटर्न कर दे किसको, ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों को रिटर्न करवा दे। अब बात ये है कि आउटपुट, आउटपुट में क्या है, मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया किसको, आउटपुट तो यहाँ चलेगी नहीं, तो इसकी जरूरत ही नहीं है। या फिर एक काम कर सकते हो, ऊपर सी आ गया ना, तो एक आप वेरिएबल और ले लो, आंसर ए एन एस। सो रिटर्न करवाने की जगह पर आप यहाँ पे लिख दो ए एन एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तीनों का सम जो है हमारे आंसर में आ गया, और वो भी क्लास का हिस्सा है। तो जब हम आउटपुट में आएंगे तो मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ पहले कि एंटर्ड नंबर्स आर, कि पहले नंबर कौन कौन से प्रिंट हो रहे हैं। पहले दिया ए, फिर दिया स्पेस, फिर दिया बी, फिर दिया स्पेस,
एंड फिर दिया सी, उसके बाद एंड लाइन, एंड लाइन के बाद फिर मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया सम ऑफ ऑल 3 नंबर्स या 3 वेरिएबल्स इज, यहाँ प्रिंट करवा दिया क्या आंसर है हमारा ए एन एस में, ये प्रिंट करवा दिया। उसके बाद फिर कर्सर में डाल दो एंड लाइन ताकि नीचे आ जाए। तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारा क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, क्लास को डिफाइन किया डेमो, ऑब्जेक्ट बनाया मैंने एक्स वाई जेड, उसके बाद मैंने एक्स वाई जेड से कॉल किया फंक्शन रीड, रीड कॉल हो गया, फिर एक्स वाई जेड से मैंने कॉल किया मान लो आउटपुट। सो मैंने ये नहीं लिया फंक्शन कॉल नहीं किया कैलकुलेशन वाला, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैंने यहाँ पे रीड नहीं सॉरी गेट है GETT, मैंने ये कॉल किया तो ये वाली कोडिंग चलाएगा, 3 नंबर एंटर करवाएगा डेट शीट, फिर जब यहाँ आएगा तो ये प्रिंट करवा देगा ABC की वैल्यू को और आंसर को। तो आंसर क्या है हमारे को पता नहीं क्योंकि वो कैलकुलेट तो हुआ नहीं, तो ये अपने हिसाब से वैल्यू देगा कोई भी। मैंने दिया 12 12 एंड 12, 3 नंबर दिए मैंने, तो ये देखिए 12 12 12 3 नंबर एंटर हुए एंड सम ऑफ ऑल नंबर्स ऑल 3 नंबर इज, ये नहीं आया बिकॉज क्योंकि मैंने इसको कॉल ही नहीं किया इस फंक्शन को, क्योंकि मैं इसको कॉल करूंगा तो इन तीनों का सम आंसर में आएगा। ठीक है, अब जब आंसर में आएगा तब जब मैं आउटपुट को कॉल करूंगा तब इसकी प्रिंट होगी वैल्यू आंसर की क्या है, लेकिन अभी वो चला नहीं हमारा। तो आंसर की बाय डिफॉल्ट वैल्यू मैंने कल बताई थी आपको कि अगर हम छट नहीं करेंगे तो उसकी वैल्यू 0 होती है, तो उसने आंसर दे दिया 0 इंस्टेड ऑफ गार्बेज। लेकिन सी लैंग्वेज में क्या था, कोई भी वैल्यू अगर हम डिफाइन नहीं करेंगे तो उसकी वैल्यू 0 आने सॉरी गार्बेज वैल्यू आती है, लेकिन यहाँ पे 0 आती है क्योंकि वो प्राइवेट वेरिएबल्स हैं। सो मैंने यहाँ पे कॉल करता हूँ फंक्शन को इनके बीच में xyz डॉट कैलकुलेशंस सेमीकोलन, एग्जीक्यूट किया तो पहले GETT कॉल होगा, फिर कैलकुलेशंस कॉल होगा एंड फिर आउटपुट कॉल होगा। तो मैंने दिया 12 13 एंड 14। तो ये देखिए एंटर्ड नंबर्स आर 12 13 एंड 14 एंड सम ऑफ ऑल 3 नंबर्स इज, इन सबका सम 12 और 13 25, 25 और 14 39। तो कहने का मतलब क्या है कि सिंपल इस ऑपरेटर को यूज करना है हमने, इसको बोलते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, जिसका पर्पस यही होता है कि फंक्शन को हमने डिफाइन आउटसाइड दी क्लास करना है। ठीक है, दूसरी चीज एक यहाँ पे और आ रही थी कि अगर आपको वेरिएबल एक्सेस करना है तो क्या करेंगे। अब यहाँ पे देखो कि हमने क्या किया कि एक्स डिफाइन किया, अब ये क्लास के हिस्से में नहीं आ रहा, अगर हम मेन के बाहर करेंगे क्लास के बाहर करेंगे इट मींस कि दिस वेरिएबल इज सेट एज ए ग्लोबल। ग्लोबल का मतलब क्या है कि इस एक्स को अगर मैं ऊपर क्लास बनाऊंगा तो क्लास भी यूज कर सकता है, अगर मैं इसको मेन में ले रहा हूं तो मेन भी कॉल कर सकता है, ये दोनों न्यूट्रल हैं। तो यहाँ पे जब मेन में आया तो एक्स की वैल्यू 10 डिफाइन कर दी, सो ये जो 10 है ना ये लोकल के लिए रहेगी। अब अगर एक्स कोई और यूज कर रहा है तो उसकी वैल्यू 0 ही है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, लेकिन यहाँ इसके लिए वो वैल्यू 0 रहेगी। अब यहाँ प्रिंट किया कि वैल्यू ऑफ ग्लोबल एक्स इज, अब यहाँ पे ऑपरेटर लगाया स्कोप रेजोल्यूशन का, तो इसका मतलब क्या है ये इसको उठाएगा और ग्लोबल की वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0 होती है, इसलिए आंसर क्या आया यहाँ पे 0 आया सिर्फ ये लगाने से। लेकिन जब प्रिंट किया मैंने वैल्यू ऑफ लोकल एक्स इज एक्स की वैल्यू, तो फिर वैल्यू वो ये वाली लेगा। डिफरेंस क्लियर है आपको? हाँ जी भैया। ठीक है ना, मैं इसको भी आपको एक उस प्रोग्राम में वर्ड की फाइल में कॉपी कर दे रहा हूँ, तो मैं आपको आज भेज दूंगा। तो स्ट्रक्चर डॉट अर्लियर टुडे शायद आई थिंक यही थी, हाँ ये। तो ये आपका लास्ट में मैं डाल रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर एक्सेस ग्लोबल वैल्यू, तो ये इसकी कोडिंग आ गई। That's it. इसके बाद हम चलते हैं आगे। तो कल जैसे मैंने आपको बताया था कंस्ट्रक्टर के बारे में, तो उसमें क्या था कि कंस्ट्रक्टर इन C++ इज अ स्पेशल मेथड दैट इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड या एग्जीक्यूट व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज क्रिएटेड। जैसे मैंने कल आपको बताया था टू क्रिएट ए कंस्ट्रक्टर यूज द सेम नेम एज द क्लास फॉलोड बाय पैरेंथेसिस। कल जो थी थ्योरी बताई थी मैंने, प्रैक्टिकल बताया था, लेकिन आज आपको ये फाइल मैं दूंगा सो दैट्स कि आपके साथ साथ में नोट्स बनते जाएं।
अब यहाँ पे मैंने बनाया क्लास, क्लास का नाम दिया मैंने माई क्लास, पब्लिक माई क्लास। तो देखिए दिस नेम इज इक्वल टू द क्लास नेम, सो दैट मीन्स ये बन गया कंस्ट्रक्टर और ये कॉल ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जैसे मेन में गया माई क्लास, यहाँ पे बनाया माई क्लास मीन्स क्लास का नेम एंड माई ऑब्जेक्ट, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। जैसे ही हमने कॉल किया सो ये वाला फंक्शन जो है माई क्लास ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये जो है ना ये विदाउट आर्गुमेंट है जो हमने कल किया था। अब बात आती है कि हमने देना है पैरामीटर, कंस्ट्रक्टर पैरामीटर। पैरामीटर मींस जो हम ब्रैकेट में वैल्यूज पास कर रहे हैं। सो कंस्ट्रक्टर कैन आल्सो टेक पैरामीटर जस्ट लाइक रेगुलर फंक्शंस व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर सेटिंग इनिशियल वैल्यूज फॉर एट्रीब्यूट्स। द फॉलोइंग क्लास हैव ब्रांड, मॉडल, ईयर, एट्रीब्यूट्स एंड कंस्ट्रक्टर विद डिफरेंट पैरामीटर। अब मान के चलिए कि मैंने यहाँ पे पब्लिक क्लास बनाई, पब्लिक स्पेसिफायर लिया, स्ट्रिंग ब्रांड, स्ट्रिंग मॉडल एंड मोर ओवर इंटीजर ईयर। तो ये तीन वेरिएबल आए जो कि प्राइवेट वेरिएबल्स हैं, सॉरी पब्लिक वेरिएबल्स हैं। अगर पब्लिक के बाहर निकाल दूंगा इसको मैं तो ये हो जाएंगे प्राइवेट। तो ये पब्लिकली डिफाइन कर दिया मैंने। तो पब्लिकली मीन्स कि दिस वेरिएबल कैन बी एक्सेस आउटसाइड द क्लास, क्योंकि पब्लिक का कोई भी हिस्सा हो, चाहे वेरिएबल हो चाहे वो फंक्शन हो, एक्सेस बाहर हो जाता है लेकिन प्राइवेट नहीं होता। अब यहाँ पे क्या किया, कार का नाम, क्लास का नाम कार, फंक्शन का नेम कार, पैरामीटर पास किया। तो इसमें तीन पैरामीटर आ गए, स्ट्रिंग एक्स, स्ट्रिंग वाई, स्ट्रिंग जेड। जो भी एक्स वाई जेड की वैल्यू आएगी वो ब्रांड, मॉडल और ईयर में आ जाएगी, जो कि हमने ऊपर यहाँ पे डिफाइन कर रखे हैं। अब चलते हैं मेन में। कार का ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, कार OBJ1। अगर मैं इसको निकाल दूं, देखा जाए अगर मैं इस पैरामीटर को कट कर दूं तो इसका मतलब क्या है, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया कार, जैसे हमने यहाँ पे ये बनाया था माई क्लास, आगे ऑब्जेक्ट का नाम। फर्क इतना है कि यहाँ पे हमने ब्रैकेट नहीं लगाई थी, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या करना है, ब्रैकेट लगानी है। जैसे यहाँ पे ये हमने ब्रैकेट लगाई, ठीक है। ये क्यों लगाई, क्योंकि उसमें पैरामीटर है, क्योंकि यहाँ भी देखो पैरामीटर दिया हुआ है, ये पैरामीटर है बीच में। अगर ये पैरामीटर बीच में नहीं होते फिर ये ब्रैकेट ना लगाते, लेकिन पैरामीटर थे तो मुझे तीन पैरामीटर पास करने होंगे। वो तीन पैरामीटर कौन से हैं, पहला BMW, तो ये जाएगा एक्स में, XY ये जाएगा Y में, 1999 ये जाएगा Z में। जब ये जाएंगे फंक्शन कॉल होगा तो x की वैल्यू मीन्स BMW ब्रांड में आ जाएगी, मॉडल YXY वैल्यू वो मॉडल में आ जाएगी, ईयर 1999 वो फिर ईयर में आ जाएगा। इस तरह से दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया कार OBJ2, इसमें आ गया फोर्ड, मुस्टैंग एंड ये कौन सा है, ये पता नहीं कैसे हटेगा, सेट डिफॉल्ट पेस्ट, ओके। इसमें कुछ लिखा हुआ है, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, हटेगा तो पता लगेगा। तो यहाँ पे तीन वैल्यू आ गई। तो 1969 लिखा हुआ है भैया, है 1969 लिखा हुआ शायद, दिख रहा है आपको? नहीं दिख नहीं रहा, पहले देखा था ना तो लग रहा है। हाँ चलो कोई नहीं, एक्चुअली वो ना वर्ड का फीचर है, कंट्रोल कॉपी पेस्ट का ना क्लिपबोर्ड का, तो वो लिखा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बात नहीं। तो कहने का मतलब क्या है कि जो ये रिकॉर्ड है ना, ये रिकॉर्ड आपका कार OBJ1 के लिए आया है और ये वाला जो रिकॉर्ड है ये कार OBJ2 के लिए आया है। तो दो अलग अलग बन गए। अब जब दो अलग अलग बन गए तो इसके लिए वैल्यू ये वाली जाएगी, इसके लिए वैल्यू ये वाली जाएगी। अब मैंने प्रिंट किया कार OBJ1 डॉट ब्रांड, फिर कार OBJ1 डॉट मॉडल। अब देखो क्या है, ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा कार OBJ1, इससे मैं ब्रांड एक्सेस कर रहा हूं। अब ब्रांड हमारा क्या है, एक पब्लिक वेरिएबल है, ठीक है, फंक्शन नहीं है बट पब्लिक वेरिएबल है, तो कॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये प्रिंट कर देगा OBJ1 का जो ब्रांड है वो है BMW, फिर आ जाएगा स्पेस देके OBJ1 का मॉडल मींस X5, फिर आ जाएगा OBJ1 का ईयर मींस 1999। फिर जब ये बात करेगा OBJ2 की, 2 डॉट ब्रांड की, तो इसका आ जाएगा फोर्ड, इसका आ जाएगा मुस्टैंग और इसका आ जाएगा ईयर 1996 जो भी आपका होगा। तो ये आपका जो है ये है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। कहने का मतलब ये है कि कंस्ट्रक्टर का फंक्शन तो वही होता है जो क्लास का नेम और फंक्शन नेम सेम होगा तो वो बन जाएगा कंस्ट्रक्टर फंक्शन। उसका बेनिफिट क्या है, इट एग्जीक्यूट्स ऑटोमेटिकली जब भी हमारे क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनेगा। हमें मतलब
कॉल करने की जरूरत नहीं होती, इट एग्जीक्यूट्स ऑटोमेटिकली। तो बस हमने ध्यान ये देना है कि अगर उसमें पैरामीटर नहीं है तो पैरामीटर पास नहीं करेंगे, अगर पैरामीटर है तो पैरामीटर पास करेंगे। अब मैं इस कोड को उठा के ले जाता हूं कंपाइलर में आपको चेक करवाने के लिए। तो ये मैं यहीं पे आ गया ऑनलाइन कंपाइलर पे। इसको मैंने सेव नहीं ना किया था, नहीं किया था, इसको भी मैं सेव कर देता हूँ कॉपी में जाके इस वाली फाइल में लास्ट में। ये हो गया। ये होने के बाद फिर दूसरा प्रोग्राम ये आ गया। फिर चलते हैं आगे। अब मैं इसको निकालता हूँ। सॉरी, कहाँ गया कोड? ये था? नहीं, नहीं, वर्ड के अंदर ही था ये वाला। इसको कॉपी किया, कॉपी किया और यहाँ पे इसको प्रिंट करवा दिया। मेन हमारा आएगा नहीं, मेन दो बार आ जाएगा, इसको निकाल दो। तो यहाँ पे एग्जीक्यूट करो, ये देखिए दोनों प्रिंट हो गए। क्योंकि क्लास का नाम हमने क्या दिया, ऊपर हमने दिया कार, पब्लिक, ये स्पेसिफायर आ गए। अब अगर मैं इनको कर देता प्राइवेट, तो अब क्या होता? मैसेज आया था, क्या लिखा है? नोट डिक्लेयर्ड प्राइवेट हेयर। आपने डिक्लेयर किया है एज ए प्राइवेट। सो मैंने आपको बताया था कि प्राइवेट वेरिएबल्स होंगे वो एक्सेसिबल नहीं होंगे आउटसाइड द क्लास, तो वो नहीं हो रहे। उन्हें यूज कौन करेगा? उन्हें यूज वही कर सकता है जो कि उस क्लास के फंक्शन है, या फिर बाय यूजिंग फ्रेंड फंक्शन, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा जो आपको बताऊंगा कल परसों। सो क्योंकि मैं उसको एक्सेस बाहर कर रहा हूँ तो उसको मुझे पब्लिकली डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैं डिफाइन किया पब्लिकली। फंक्शन नेम कार, सी बड़ा है, यहाँ पे सी बड़ा है, ये सेम हो गया। और तीन पैरामीटर पास किए। अगर मैंने यहाँ तीन पैरामीटर पास किए हैं तो जब नीचे से वैल्यू फंक्शन कॉल होगा तो मुझे तीन ही पास करने पड़ेंगे। सो इसलिए यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट आ गया। तो ये तीन वैल्यू पास कर दी। जब ये कॉल होगा कार OBJ1, या कार को छोड़ दो, आप थोड़ा सा और इजी कर लो इसको, आप ऐसे कर लो OB1 एंड OB2। मीन्स ये क्लास का नाम है और ये आगे ऑब्जेक्ट का नाम है, OB1 एंड OB2, ओ कैपिटल में है। तो इसमें पैरामीटर पास किया BMW, ये चलेगी यहाँ पे, ये चलेगी यहाँ पे, ये चलेगी यहाँ पे। जैसे ये फंक्शन कॉल हुआ और ये सारी वैल्यू ट्रांसफर होगी इन तीनों में। ये था OB1 के लिए। फिर OB2 की बात करूंगा तो ये सारी वैल्यू पास हो जाएंगी और उसके लिए वैल्यू हो जाएगी। मीन्स देखा जाए तो ब्रांड, मॉडल और ईयर, ये जो तीन वेरिएबल हैं, इनकी वैल्यू अलग अलग हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट के हिसाब से। मीन्स OB1 के लिए इन तीनों की वैल्यू ये है एंड OB2 के लिए इन तीनों की वैल्यू ये है। इसी तरह उसको मैंने वहां से प्रिंट करवा दिया और आंसर आपके सामने। अरे अच्छा सॉरी, मैंने वहां पे OB1 कर दिया ना, तो OB1, OB2, 1 एंड 2 एग्जीक्यूटेड। देखिए कॉल हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे एक नया कॉल और करता हूँ, मान लो मैंने लिया कार और फिर लिया मैंने XY और यहाँ पे लिखा मैंने मारुति डिजायर 2018। अब इसको प्रिंट करवाना है तो फिर इसके लिए अलग से कर देंगे क्या, कि अगर मुझे ब्रांड प्रिंट करवाना है, सिंपल XY डॉट ब्रांड, और एक मिनट के लिए बाकी मैं सबको कट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये सिंपल XY डॉट ब्रांड। अब XY में ब्रांड में क्या वैल्यू है, ये वाली वैल्यू पड़ी है मारुति, तो सिंपल मारुति प्रिंट करेगा। OB1 डॉट मॉडल, OB1 डॉट मॉडल में क्या प्रॉब्लम आई? एक्सपेक्टेड सी आउट लाइन नंबर, एक बार जरा, OB1 डॉट ब्रांड,
इसमें आया ob1 डॉट ब्रांड, ob1 डॉट मॉडल, ob1 डॉट ईयर। एक्सपेक्टेड कॉमा कॉमा, यहाँ पे ये नहीं लगाया, देखो इसके ऊपर। अब एरर देखो, अगर यहाँ आ रहा है आपका लाइन नंबर 26 पे, ये देखो लाइन नंबर बता रहा है 26 तो 26 नंबर लाइन ये है, तो जरूरी नहीं है कि एरर यही हो, इससे ऊपर भी एरर हो सकता है। तो इससे ऊपर ये तो कुछ है नहीं, ये भी कुछ नहीं है, तो यहाँ पे देखो एरर सेमीकोलन नहीं लगाया, तो उसने बताया नहीं हमारे को, ये बता भी रहा है बल्कि एरर एक्सपेक्टेड, या तो कॉमा या सेमीकोलन। ये बोल रहा है बिफोर सी आउट, सी आउट से पहले, या तो यहाँ लगा दो, बट हमारा वहां बनता है। एग्जीक्यूट किया, ला के देखिए, ये देखिए मारुति आ गया। फिर फर्दर आगे प्रिंट करना है तो और ले लो मॉडल, फिर ये मॉडल प्रिंट कर देगा। फिर मॉडल के बाद हम प्रिंट करते हैं ईयर, तो फिर ये ईयर प्रिंट कर देगा। चेक करो, तीनों आ जाएंगे। ठीक है, बीएम, फोर्ड एंड मारुति। सो ये हमारा है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। रही बात डिस्ट्रक्टर की, सो उसमें पैरामीटर पास नहीं होंगे, वो सिंपल आपका वो तो डिस्ट्रक्ट होगा कि जो मेमोरी में गया है उसको वो डिस्ट्रॉय कर दे, दैट्स इट। कोई डाउट इसमें? नहीं भैया। नहीं भैया। ठीक है, समझ में आ गया। हाँ जी भैया। चलो, तो ये वाली वीडियो रिकॉर्डिंग मैं इसको स्टॉप कर दे रहा हूँ रिकॉर्डिंग को। तो आपको ये वीडियो मिल जाएगी।